बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का मौजू फैज़ अहमद फैज़ की पहली गज़ल है। तो आइए बच्चों, उसका पहला शेर जो है वो पढ़ते हैं। ना गवाओ नाव के नीम कश, दिल रेजा रेजा गवा दिया। ना गवाओ नाव के नीम कश, दिल रेजा रेजा गवा दिया। जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। तो सबसे पहले बच्चों, कभी भी शेर की तशरीह करने लगे तो सबसे पहले आपको उसके मीनिंग्स आने चाहिए। अगर आपको उसके मीनिंग्स नहीं आते तो कभी भी आप अच्छी तशरीह नहीं कर सकते। गवाव से मुराद है जाया मत करो। नावक कहते हैं बच्चों तीर को, और नीम कश कहते हैं अध खिंचा तीर। वैसे जो नीम कश लफ्ज है ये अध खुली आंख के लिए भी इस्तेमाल होता है गजलिया शायरी में। और रेजा रेजा से मुराद टुकड़े टुकड़े है। संग बच्चों कहते हैं पत्थर को, ठीक है। और इसमें कोई मुश्किल मीनिंग्स नहीं है, मफहूम देखेंगे। शायर तहरीर करता है कि ऐ सितमगर, अब तीर और पत्थर बरसाने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही अपना सब कुछ लुटा दिया है। तो जेरे तशरीह शेर में शायर सितमगरों से मुखातिब है और ये रोशनास करा रहा है, ये तहरीर कर रहा है कि ऐ मेरे सितमगरों, यानी मुझ पर जो जुल्म ढालने वाले लोगों हो, कि तुम ऐसा करो कि ये जो अधखिंचा तीर है इसको चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा दिल पहले से ही पाश हो चुका है। मेरा दिल पहले से ही टुकड़े टुकड़े हो चुका है और मुझे पे पत्थर बरसाने के लिए इन पत्थरों को इकट्ठा करने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मेरा जिस्म पहले से चूर हो चुका है। मेरा जिस्म जो है पहले ही जख्मों से चूर है। तो इसमें सितमगर से किन लोगों से मुखातिब है बच्चों? फैज का ताल्लुक जो है वो तरक्की पसंद तहरीक से था। इनकलाबी शायर थे, मजदूर तबके के, गरीब तबके के शायर हैं, हक के खिलाफ आवाज उठाने वाले शायर थे। तो बच्चों ऐसे लोगों को जमाना बर्दाश्त नहीं करता जो हक बात कहें, जो सच बात कहें, ठीक है जी, जो गरीबों की आवाज बने। तो ऐसे लोगों को, जो उमरा होते हैं, जो हुक्मरान तबका होता है, जो हमारे मुल्क का अशरफिया तबका होता है, यानी अमीर तबका होता है, वो इन जैसे लोगों को, यानी जैसा फैज था, इन जैसे लोगों को पसंद नहीं करते। तो इसलिए जेरे तशरीह शेर में शायर उन लोगों को सितमगर कह रहा है जो उस पर जुल्म सितम कर रहे हैं। और कौन उस पर जुल्म सितम कर रहे हैं? उस दौर के हुक्मरान, उस दौर के उमरा। क्योंकि ये तबका खुद तो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा है, लेकिन गरीब तबका जो है वो गुर्बत की चक्की में पिस रहा था। तो तरक्की पसंद तहरीक क्या है? तरक्की पसंद तहरीक ये है कि माशरे को माशरती तौर पर, साइंसी तौर पर, इल्मी तौर पर तरक्की दी जाए, ताकि तमाम लोग मसावी हकूक के साथ जिंदगी बसर कर सकें। तो बच्चों, ये हक की आवाज बना, तो ऐसे लोगों को उमरा, हुक्मरान बर्दाश्त नहीं करते। तो इसलिए इसे मुख्तलिफ तरीकों से फैज को तंग करते थे। तो इस वजह से वो शायर जो है वो कह रहा है कि ए हुक्मरानों, ए मुझ पर जुल्म करने वाले लोगों, अब जुल्म की इंतहा हो चुकी है, अब जुल्म की बस भी कर चुको। इतने जुल्म मुझ पे ढा दिए हैं आप लोगों ने। मैं तो पहले ही ये हालात देखकर मेरा दिल वैसे ही टुकड़े टुकड़े हो चुका है, ऊपर से तुम मुझ पर जुल्म सितम कर रहे हो। मैं अब उन लोगों की आवाज भी ना बनूं जिन पर तुम जुल्म सितम के पहाड़ तोड़ रहे हो। तो इसी तरह पत्थर भी जो है वो जुल्मत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि तुम जो मुझ पे पत्थर अटका रहे हो, यानी मुझ पे बातें कर रहे हो, मैं तो हक बात कह रहा हूं, मैं तो गरीबों की आवाज बन रहा हूं, मैं तो ये कहता हूं कि तमाम लोग मसावी हैं, उनके बराबर हकूक होने चाहिए, उल्टा तुम जो है मुझे मार रहे हो। तो बच्चों, ऐसे लोग मर जाते हैं, लेकिन अपना जो नस्बुल ऐन होता है, अपना जो इनका अकीदा होता है, जो मंजिल मकसूद होती है, चाहे ये लोग मर भी जाएं, लेकिन अपना अकीदा जो है वो पीछे छोड़ जाता है, ताकि आने वाले लोग आए और उस पर पैरवी करें। तो शायर खुद तो
मर रहा है लेकिन अपने नस्ल ऐन को जिंदा करके जा रहा है। कहते हैं मुझ पे जितने जुल्म सितम करने हैं ठीक है कर लो, लेकिन मेरी आवाज खत्म नहीं होगी। ये जो जैसे चिराग से चिराग जलता है, तो मेरा जो नस्ल ऐन है, मेरी जो मंजिल मकसूद है, मेरा जो मकसद है, मैं तो मर जाऊंगा लेकिन मेरा मकसद जो है वो कभी खत्म नहीं होगा। तो इस हवाले से बच्चों आप ये शेर भी लिख सकते हैं, मेरे दोस्त जरा देख मैं हारा तो नहीं, ऐ मेरे दोस्त जरा देख मैं हारा तो नहीं, मेरा सर भी तो पड़ा है मेरी दस्तार के साथ। तो इसके बाद बच्चों हम अगले शेर की तरफ आते हैं, शेर देवम। मेरे चारा घर को नवीद हो सफ़े दुश्मना को खबर करो, मेरे चारा घर को नवीद हो सफ़े दुश्मना को खबर करो, वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो जो कर्ज रखते थे जान पर, वो हिसाब आज चुका दिया। तो सबसे पहले बच्चों हम मीनिंग्स पे तवज्जो देंगे। चारा घर कहते हैं इलाज करने वाला दोस्त, मुआलिज, नवीद खुशखबरी, और सफ़े दुश्मना दुश्मनों की जो सफ है, यानी दुश्मन लोग, खबर कर दो, इतला कर दो। और इसके बाद कोई और मुश्किल भी नहीं है, दूसरे मिसरे में मफहूम देखेंगे, मेरे दोस्तों और दुश्मनों को खबर दे दो कि मैंने अपनी जान देकर उनका हिसाब चुकता कर दिया है। तो ज़ेरे तशरीह शेर में शायर जो है वो अपनी एक वसीयत से रोशनास कराना चाह रहा है। शायर चूंकि एक इनकलाबी शायर था, तरक्की पसंद तहरीक से मुंसलिक था, तो कई लोग इसके दुश्मन हो गए थे। जब ये गरीब की आवाज़ बनता था, जब ये हक बात कहता था और माशरे में गैर मसावी रवैया देखता था, और गरीब जो है वो जुल्मत की चक्की में पिस रहे थे, और हुक्मरान तबका, अमीर तबका जो है वो ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा था। तो इस हवाले से बच्चों गरीब लोगों की आवाज बना। तो कुछ लोग बच्चों इसके हामी थे। जो लोग इसके हामी थे उनको वो चारागर कह रहा है, उनको वो दोस्त कह रहा है, और उन्हें कह रहा है कि उन्हें खुशखबरी दे दो। और जो लोग इसके हामी नहीं थे, ऐसे लोग जो इसके हामी नहीं थे, उनको वो दुश्मन कह रहा है। अब कैसे लोग हामी थे और कैसे इसके लोग हामी नहीं थे, और बच्चों ये जान की बात जो है वो क्या की है। अब बच्चों जब भी बंदा कोई हक बात कहता है तो कुछ लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं और कुछ लोग बच्चों उसके हामी होते हैं। जो लोग उसके हामी थे वो उसके दोस्त थे, और जो उसके हामी नहीं थे वो उसके दुश्मन थे। अब जो हामी थे वो कौन थे? जो इसके दोस्त थे, यानी जो इनके नजरियात को मानते थे कि जो जुल्म सितम हो रहा है, जो गरीब तबके के साथ हो रहा है, जो फैज को जुल्म का निशाना बनाया गया, इनको जेल में बंद कर दिया गया जनरल अयूब के केस में कि इन्होंने बगावत की है, स्टूडेंट्स को उकसाया है, और स्टूडेंट्स ने जो है, तालिब इल्मों ने जो है जनरल अयूब के खिलाफ नारेबाजी की। तो इस केस में भी इनको अंदर डाल दिया गया। यानी उमरा तबका और उस दौर के जो मौजूदा हुक्मरान थे, वो तबका जो है वो फैज के नजरियात का मुखालिफ था, तो वो उसके दुश्मन थे। तो इसलिए वो एक फैज जो है, जब वो मरगुल मौत हुए यानी मर गए, तो इसलिए वो वसीयत कर रहे हैं, कहते हैं जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे जो मुखालिफ हैं उनको इतला दे देना कि अब उनके रास्ते का जो पत्थर था वो चला गया है, और जो मेरे दोस्त हैं उनको भी खुशखबरी सुना दो। अब बच्चों क्या होता है, दोस्तों को क्या खुशखबरी सुना दो? चूंकि ये हक बात पे चलता था तो दोस्त भी इसका साथ देते, तो इसकी वजह से दोस्तों पे भी सितम तोड़े जाते थे। उमरा हुक्मरान उसके दोस्तों को भी तंग करते थे, उनको भी जेल बंद कर दिया जाता था। तो इसलिए वो कहता है कि मेरे दोस्तों को भी खुशखबरी सुना दो कि अब मेरी वजह से उनकी जात को परेशानी नहीं होगी। इसलिए वो कह रहा है कि मेरे दोस्तों को, यानी मेरे जो मालिक थे, इलाज करने वाले थे, उनको भी खुशखबरी सुना दो, और जो मेरे मुखालिफ हैं उनको भी इतला दे दो कि उनके रास्ते का पत्थर जो है वो हट गया। मैंने अपनी जान की कुर्बानी देकर, अपनी जान का नजराना देकर उनका हिसाब चुकता कर दिया है। यानी जो मेरे दोस्त थे, जो मेरे मालिज थे, वो मेरी वजह से तंग हो रहे थे, तो मैं इस दुनिया से चला गया हूं। अब उन्हें तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, और दुश्मन जो है वो भी खुश हो जाए
क्योंकि मैं उनके रास्ते का पत्थर जो है वो चला जा रहा हूं। लेकिन बच्चों, वो तो मर गया, वो तो जा रहा है, लेकिन उसका मकसद कभी भी खत्म नहीं होगा। देखो, मरते हम सब हैं, लेकिन हर किसी का मरने का तरीका होता है। कुछ लोग अपने मकसद के लिए मरते हैं, वो लोग तो मर जाते हैं लेकिन उनका नाम जिंदा रह जाता है। देखिए, जैसे कायदे आजम खुद तो मर गए, लेकिन वो एक अजीम रहनुमा थे, हमें पाकिस्तान दे गए, लेकिन वो मर गए, लेकिन उनका नाम आज भी जिंदा है। इस हवाले से बच्चों आप ये शेर लिख सकते हैं, जिस धज से कोई मकतल से गया वो शान सलामत रहती है। जिस धज से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है। ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। इसके साथ हमारा दूसरा शेर भी खत्म हुआ जाता है। अब हम बच्चों तीसरे शेर की तरफ आते हैं। करो कद जबी पे सरे कफन, करो कद जबी पे सरे कफन, मेरे कातलों को गुमा न हो कि गरूरे इश्क का बांगपन पसे मर्ग हमने भुला दिया, मिटा दिया। तो बच्चों, सबसे पहले इसके मुश्किल मीनिंग्स देखेंगे। कज करो ना, यानी टेढ़ा कर दो, जबीन पेशानी, माथे से, पेशानी से थोड़ा टेढ़ा कर दो। क्या चीज? सरे कफन, यानी कफन को मेरे माथे से थोड़ा सा साइड पे कर दो, हटा दो। भी क्या वजह है? ये कि मेरे कातलों को गुमान हो, कि मेरे कातिल ये वहम गुमान में ना हो जाएं। किस गुमान में ना पड़ जाएं? कि गरूर इश्क का बांकपन, कि मेरे जो जिंदगी में इश्क का जो गरूर था, जो बांकपन था, यानी बांकपन से मुराद मुनफरिद, निराला, अछूता, अचंबा, मुनफरिद जो मेरे चेहरे पे गरूर था। शायर कहता है ये ना हो कि वो कहे कि मैं मर गया और मेरे जो चेहरे का गरूर था, पसे मर्ग, यानी मरने के बाद जो मेरा अछूता अंदाज था, मुनफरिद अंदाज था, छब्बा अंदाज था, वो खत्म हो गया। तो कहता है ऐसा ना हो, ठीक है, तो मेरे माथे से पेशानी से कफन को सरका देना, ताकि मेरे मुखालिफ देख सकें कि आज भी, मरने के बाद भी, मेरे चेहरे पे गरूर का इश्क और बांगपन आज भी वैसे का वैसा मौजूद है। तो बच्चों, मफहूम देखेंगे, मेरी पेशानी से कफन को हटा देना ताकि मेरे मुखालिफ मेरे चेहरे पे इश्क का गरूर देख सके। तो बच्चों, जेर तशी शेर में भी शायर एक वसीयत कर रहा है जो उसके मुखालफों के खिलाफ है, उनके मनाफी है। तो इस शेर को हम शायर की वसीयत जो है वो कह सकते हैं। तो शायर कहता है कि ज़ाहिर है ये दुनिया बच्चों आर्जी दुनिया है, हर किसी ने यहाँ पे मरना है, हमने हमेशा हमेशा के लिए तो इस दुनिया में नहीं रहना। तो शायर ने भी मरना है, उसको भी मौत आनी है। कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत, हर जी रूह ने मौत का जायका चखना है। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज वो कल हमारी बारी है। तो बच्चों, हर मौत तो सबको आनी है। तो शायर कहता है मुझे भी मौत आएगी, और मौत के बाद का जो अमल होता है वो क्या होता है? मुर्दे को गुस्ल दिया जाता है, उसको गुस्ल देने के बाद उसको कफन में बांधा जाता है। तो शायर कहता है जब मुझे गुस्ल देकर कफन में बांधा जाएगा, तो शायर कहता है कि मेरा जो चेहरे पे जो कफन का सिरा होगा उसको जरा हटा देना, साइड पे कर देना, ताकि जो मेरे दुश्मन है वो देख सके कि मरने के बाद भी मेरे चेहरे का जो गरूर है वो आज भी जिंदा है। मैं मर तो गया हूं, लेकिन मेरा मकसद हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहेगा। मैं मरा हूं, लेकिन मेरा मकसद, मेरा नस्बुल ऐन जो है वो नहीं मरा। बच्चों चूंकि इनकलाबी शायर थे, तरक्की पसंद तहरीक से मुंसलिक थे, हुक्मरान उमरा तबका इनका मुखालिफ था, तो इस वजह से वो कह रहा है कि ये जो मुखालिफ मेरे जनाजा गाह पे आएंगे तो मेरा कफन जो है वो हिटा देना, उसको थोड़ा साइड पे कर देना, ताकि इनको एहसास हो कि मैं मर गया हूं, लेकिन जो मेरा मकसद था, मेरे जिंदगी का नस्बुल ऐन था, वो आज भी जिंदा है। शायर कहते हैं वो देख सके
कि मेरा गरूर, मेरा इश्क का जो बांकपन था, जो मेरा अछूता, मेरा निराला अंदाज था, जो मैं अपने मकसद के लिए, गरीब लोगों के लिए, हक के लिए आवाज उठाता था, तो शायर कहता है वो आवाज आज भी जिंदा है। तो शायर कहते हैं ये कोई अनोखी बात नहीं है। देखिए सुकरात के साथ भी ऐसा हुआ था, जब उसने हक की बात की कि ये हकीकत नहीं है, असल तो कोई और है जो इस कायनात को बनाने वाला है, आप लोग खुदा नहीं हो। तो उस दौर के जो बादशाह थे उन्होंने कहा ये क्या पता नहीं कह रहे, या तो तुम लोगों को ये कहो कि मैं ही खुदा हूं, मैं ही अकबर हूं, और तुम जो कहते वो झूठ है, फिर तो है ठीक, वरना तुम ये जहर का प्याला पी लो। तो उसने हक बात से पीछे ना हटा, उसने जहर का प्याला पी लिया। तो इस तरह शायर कहता है मैं भी हक के लिए मर तो जाऊंगा, लेकिन हक बात से पीछे नहीं हटूंगा। लोग मर जाते हैं लेकिन उनका मकसद बच्चों हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। माजरत। तो बच्चों इस हवाले से आप इसमें भी ये रेलिवेंट शेर लिख सकते हैं, जिस धर से कोई मकतल में गया वो शान सलामत रहती है, ये जान तो आनी जानी है, इस जान की तो कोई बात नहीं। तो अगर इस शेर को थोड़ा सा मजाजी मानों में, वैसे ये शेर गजल जो है मजाजी मानों में नहीं है, लेकिन थोड़ा सा आप चूंकि गजल की शायरियत थोड़ा सा मजाजी मानों में भी लेके जा सकते हैं कि शायर जो है एक सच्चा आशिक है। तो शायर कहता है कि जो मेरे रकीब है, जो मेरे मुखालिफ हैं, जब मैं मर जाऊंगा तो वो आए और देखें कि मैंने इश्क की खातिर, मेरा इश्क जो है वो बतूनी नहीं था, मेरा इश्क सच्चा था, कि मैंने इश्क की खातिर अपने आप को जो जान की बाजी है वो भी लगा दी। तो मेरे मुखालिफ आकर देख सके कि मरने के बाद भी मेरे चेहरे पे जो गरूर था, वो इश्क का जो अछूता अंदाज था, जो मुनफरिद अंदाज था, वो आज भी खत्म नहीं हुआ। यानी इश्क की बाजी में जान भी लगा देना कोई बड़ी बात नहीं है। बच्चों देखें, लोग मरते हैं, मकसद, इश्क, मोहब्बत, मंजिल मकसूद, ये चीजें नहीं बदलती। अब देखें सस्सी पुन्नू, हीर रांझा, सोनी महिवाल, कितने बड़े बड़े मोहब्बत की दास्तानें हैं। वो लोग पता नहीं हजारों साल पहले मर गए, लेकिन आज भी उनकी मोहब्बत जिंदा है। हम उनके नाम लेते हैं, सस्सी पुन्नू का, हीर रांझे का, आज भी उनका नाम लेते हैं। यानी मोहब्बत नहीं मरती, लोग मर जाते हैं। तो इस तरह शायर कहता है मैं मर तो गया हूं, लेकिन मेरे मुखालिफ ये ना समझे कि मैं मर गया हूं और मेरी मोहब्बत, मेरा इश्क, मेरा जुनून खत्म हो गया है। कहते हैं मरने के बाद भी वो आए तो देखें कि मेरा इश्क आज भी जिंदा है। इस हवाले से बच्चों आप ये शेर लिख सकते हैं, गर बाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहे लगा दो डर कैसा। गर बाजी इश्क की बाजी हो, जो चाहो लगा दो डर कैसा। गर जीत गए तो क्या कहना, हारे भी तो बाजी मात नहीं। तो आज के हमारे 3 अशार बच्चों खत्म हुए चाहते हैं। इंशाअल्लाह बच्चों अगले लेक्चर में मिलेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ओके बच्चों, अल्लाह हाफिज।